गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये मॉर्निंग हो चुकी है। जो ये व्लॉग है 3 तारीख का है, 3 दिसंबर का। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैंने पानी वगैरह सारे बर्तन वगैरह मांज के मीन्स पानी सबसे पहले पानी भरा क्योंकि नल आ गए थे। तो 5:45 बजे ही मैं ऊपर आ गई थी, सॉरी नीचे चली गई थी पानी भरने के लिए। तो पानी वगैरह भरने के बाद फिर मैंने किया था, झाड़ू वगैरह लगाया था। तो आज का दिन इतना मतलब ख़तरनाक रहा हम लोगों के लिए, बिकॉज़ हमको जाना था 4 तारीख को शादी में, लेकिन हम लोग चले गए 3 तारीख को ही। जब मैं खाना वगैरह बना रही थी 10:30 के लगभग ही पापा हुक्म ने बोला कि आज 2 बजे निकलना है। मीन्स कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, ना तो मतलब मैंने शॉपिंग की थी, ना आईब्रो वगैरह बनवाए थे, कुछ भी नहीं। इवन पैकिंग तक नहीं की थी, बट फिर भी हम लोग को 2 बजे वहाँ निकलना ही पड़ा, क्योंकि टाइम के पापा हुक्म बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। 2 बजे बोल दिया मतलब 2 बजे। कहीं भी जाते हैं तो जो टाइम बताते हैं उस फिक्स टाइम पे ही निकल जाते हैं। तो इसीलिए फिर ये सारा वगैरह काम वगैरह मैंने किया, मतलब मैंने आराम आराम से काम किया। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं इतना आराम आराम से काम नहीं करती। तो झाड़ू वगैरह लगाया, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बासी बर्तन सारे वॉश कर दूँगी, और बासी बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं नहाना ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है कि रोटियाँ बन जाती है तो फिर भूख लग जाता है। पहली रोटी गाय की, और बाकी की बाद की 2 रोटी भूख को लग जाती है। जब नहीं नहाते तो फिर हलवा वगैरह बनाना पड़ता है। हलवा वगैरह बना के फिर अलग से भोग लगाओ, तो उसमें टाइम भी लगता है। साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सी बार हड़बड़ी में भूल भी जाते हैं। तो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ मैक्सिमम टाइम कि मैं नहा के ही खाना बनाऊँ। तो बहुत से टाइम ऐसा होता है और कभी-कभी नहीं भी हो पाता है, तो फिर हलवा वगैरह बना लेते हैं बाद में। फिर मैं पीऊँगी 2 ग्लास गुनगुना पानी। आप सबको पता ही है मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ गुनगुना, ताकि उससे क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। तो ये पीने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी झाड़ू लगाने, क्योंकि मैं आधा झाड़ू लगा चुकी थी और आधा फिर चढ़ाव वगैरह का और आगे-आगे का मुझे लगाना था, और कोई उठा नहीं था। तो मैंने सोचा जब तक झाड़ू ही लगा लेती हूँ, यदि कोई आ गया तो मैं चाय बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहाने चली जाऊँगी। अभी तो कोई आया नहीं था, तो फिर मैं सोचा चलो मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बट होता ये है कि कोई नहीं आता है तो मैं नहाने ही चली जाती हूँ। फिर कपड़े वगैरह धोऊँगी, और आधे कपड़े अभी धो लूँगी और आधे फिर बाद में धोऊँगी। तो ये बस यही पोर्शन सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है मुझे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि साइकिल वगैरह हटाना, ये थोड़ा-सा टाइम इस वजह से ज़्यादा लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो ये लगाने के बाद फिर नहा लूँगी, और नहा के आने के बाद फिर बनाऊँगी खाना, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। हाँ, तो ये बनेगी 10:30 के लगभग। फिर पापा को जब बताते हैं तो 11 ही बज जाती है कि जाना है करके। फिर उसके बाद हम निकल गए थे कुंड के लिए, तो हम रुके हैं यहाँ आष्टा में। देवास से डायरेक्ट आष्टा आके रुके थे। फिर उसके बाद वापस से निकल लिए थे, और रेबना के साथ कार में मस्ती कर रही थी मैं, क्योंकि वो टिक ही नहीं रहे थे इधर उधर, क्योंकि वो एक जगह रहते नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से जो ये जर्नी थी हमारी ख़त्म हुई। हमने 2 बजे से स्टार्ट की थी, तो हम 7:30 के लगभग लगभग पहुँचे हैं मासीसा के यहाँ। तो उल्टियाँ हो रही थी भाभी सा को भी और बना को भी। बना ने भी 2-3 बार उल्टियाँ की, भाभी सा ने भी 2-3 बार उल्टियाँ की, तब जाके हम लोग पहुँच पाए। तो नज़ारा बहुत प्यारा था, तो मैंने एक क्लिप ले लिया, और ये बना के सारे कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि उन्होंने वॉमिट कर दी थी। फिर हम पहुँच गए थे। हल्दी रस्म तो हो चुकी थी, हम गए उसके 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म हुई थी, बट हमने फ़ोटोशूट करवा ली, ये उज्जैन वाले मासी सा और मैं। फिर उसके बाद सिन्नोद वाले उज्जैन वाले मासी सा और मम्मा हुक्म, और इन्होंने भी फ़ोटोशूट करवाया। उसके बाद फिर मम्मा और मैंने भी फ़ोटोशूट करवाया बना के साथ। फिर रात को था संगीत। ये जीजा और जियो सा डांस कर रहे हैं, और आगे मासी सा और मासो सा।
ये अरुणा जीजा है दूल्हे के छोटे सिस्टर, वो बड़े सिस्टर थे। और ये बना के बड़े पापा के लड़के, बहुत अच्छा डांस किया है इन्होंने। मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता? हाँ? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ, दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता तो मामा बन सकता। ये छोटे भाभी सा ने डांस किया और उसके बाद बना के बड़े पापा की लड़की ने। ये उज्जैन वाले मासी सा ने डांस किया। और फिर उसके बाद ये भाभी सा है बड़े पापा के बहू, लड़के की वाइफ बना के। कहीं दिल वाली बातें भी ना सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हसन रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाएं देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रह, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। तो ये सब बना के कजिन्स डांस कर रहे थे और फिर बच्चों ने डांस किया। और फिर बना और ये मेरा डांस। फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे खाना खाने, क्योंकि उसी दिन प्रतिभोज था। गांव में क्या होता है कि शादी के एक दिन पहले या शादी वाले दिन ही प्रतिभोज रखते हैं, तो एक दिन पहले का प्रतिभोज था। तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे। उसके बाद ये आज उस दिन का खाना था। खाना बहुत टेस्टी हुआ था। फिर उसी दिन में रखा था इन्होंने जो भी पल्ला लेके जाते हैं वो पूरा दिखाते हैं परिवार वालों को, और जो भी गेस्ट आते हैं उनको। तो इसमें 7 पोशाक थी जो कि प्योर की थी। बाकी की जो थी वो थोड़ी बहुत हाफ प्योर थी, और बाकी कॉटन की जो होती है ड्रेस वो थी। और 2 बाजू थे, एक मंगलसूत्र, और जो अर्चना जीजा है उनकी साइड से एक पैंडल था, और जो छोटे जीजा है अरुणा जीजा उनकी साइड से एक रिंग थी, और साथ ही साथ पायल और बिछिया भी थी। और ये जूती और पोशाकें सारी बहुत ही प्यारी प्यारी थी, क्योंकि सारी पोशाकें भिलवाड़ा राजस्थान से लाए थे। और फिर शाम के टाइम पे हुआ था मामेरा। तो मम्मा हुकम ने सबको कपड़े दिए, क्योंकि मम्मा हुकम बड़े हैं मासी सस, तो उन्होंने सबको कपड़े झेलाए परिवार में। उनके भुआ सा, बड़े मम्मा को और मासी सा को, अर्चना जीजा, अरुणा जीजा, मतलब सबके लिए जो भी परिवार में मेन मेन होते हैं उनके लिए कपड़े लेके जाना पड़ता है। तो नानी सा और मतलब मेरे मम्मा हुकम
लेके गए थे। बाकी तो सब छोटे थे मासीसा से, तो बस ये दोनों ही लेके गए थे। तो ये पूरा मासीसा का परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर, और हम लोग भी बैठे हुए थे क्योंकि मामेरा करना था। तो उसी दिन था बाना, तो वही बाना पूरा मस्ती वगैरह की बाने में सब लोगों ने। और कुछ भी घोड़ी पे बैठा था और ये बाईसा भी घोड़ी पर बैठे हैं। तो बाना वगैरह ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे फिर ये लोग सब लोग गए थे नर्मदा जी नहाने। हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि हमको पेटी वगैरह पूरी तैयार करनी थी पर डे की, तो हम लोग घर रह गए थे, बाकी सब लोग गए थे। बट मैंने वो बाईसा को बोल दिया था कि सारे क्लिप ले लेना ताकि मैं व्लॉग में ऐड कर सकूं। तो काफ़ी बड़ी जो बोलते हैं ना नर्मदा का घाट है, मासीसा के घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही है। और घाट तो 1-1.5 किलोमीटर है, बल्कि जो उनके घर के पीछे मतलब उनके छत पे से ही नदी दिखाई देती है। मीन्स जा सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, 500 मीटर के समथिंग ही होगी नदी उनके घर से। तो ये घाट पे गए थे ये लोग सब, नाव वगैरह दिख रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है जो कि मैं नहीं देख पाई। मैं घर आ गई, मैं जाने वाली थी बट किसी रीज़न की वजह से गई नहीं और घर आ गई। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है, पूरा पहाड़ नदी। मीन्स गांव का माहौल था बट थकान, इतना काम किया, इतना ऊपर नीचे किया बट थकान नाम नहीं थी। वही सोच रात को 2-2 बजे सोते थे और सुबह जल्दी उठ के फिर वही अपने कामकाज पे लग जाते थे। पता नहीं क्यों गांव की हवा की बात ही अलग है, वो एक अलग ही रिफ़्रेशिंग कर देती है। फिर उस दिन बना को करना था विदा, तो बना को चढ़ रहा था तेल, तो बना को हल्दी वगैरह लगी और बना फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो उनको हल्दी वगैरह लगाने के बाद रेडी वेडी करके बारात निकल गई थी। अराउंड 4 बजे के समथिंग बारात चली गई थी। तो बारात जाने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो भी मैं आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन बनाते हैं जब बारात चली जाती है, तो मतलब एक खेल टाइप, एक गेम बोल सकते हैं, वो खेलते हैं कि दूल्हा दुल्हन बनते हैं, दूल्हे का बाप दुल्हन की माँ और पंडित बने थे अर्चना जीजा। तो यही सारे मतलब कि अभी बारात आई है तोरण लगाने के लिए, तो सब लोग डांस कर रहे हैं। तो ये मतलब सेम रिचुअल्स उन्होंने अपनाए बट सिर्फ एज अ गेम। तो काफ़ी मज़ा आया उसमें, मस्ती मजाक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये देखिए दूल्हे के बाप का एक हाथ जो है वो टूटा हुआ है और एक पैर टूटा हुआ है, वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जो उज्जैन वाले मासी साहब थे वो बने थे सास। तो वही अब पढ़ेंगे, आई मीन हमारे यहाँ क्या होता है जब दूल्हे की एंट्री होती है तो उसका वेलकम होता है इस तरीके से, सुपड़ी और पहले के ज़माने में मिर्ची जो कूटते थे वो, मतलब ऐसे 4-5 आइटम होते हैं जिससे कि उनके सिर से लेके ऐसे टच करते हैं, मतलब उसको शुभ माना जाता है। तो वही पारछा करेंगे अब, परछेंगे जो दूल्हे राजा आए हैं उनको। तो जो दूल्हा बना था वो बना के बड़े पापा के लड़के मतलब लड़की बने थे जीजा, और जो दुल्हन थी वो उन्हीं के भाभी सा, आई मीन बना के बड़े जो पापा है उनकी बहू बनी थी, जिन्होंने डांस किया था वही। तो इस तरीके से सारे रिचुअल्स इन्होंने किए। फिर उसके बाद इनकी वरमाला भी होगी, फेरे भी होंगे, मीन्स बहुत सारी। और दुल्हन थी बहुत मस्ती कर रही थी बीच बीच में, आई मीन वो भाभी सब बहुत मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि अरे जल्दी से वरमाला डलवाओ रे डलवाओ रे, और बहुत सारी चीज़ें। मीन्स उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि कोई भी समझ नहीं पाएगा, वो धार साइड की लैंग्वेज है तो शायद आप लोग ना समझ पाए, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया। ये देखिए मस्ती कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। पूरा लड़के जैसा। सब आई गया। बैठ जा।
बहुत मज़ा आया। ये दूल्हे के पिताजी है जो कि इधर आ गए हैं और हाय हाय करके वीडियो भी मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे हंसी आ रही। बहुत मस्ती की सब लोगों ने, बहुत हंसे। और ये भाई साहब डांस चल रहा था। जाएंगे वो। उड़ा दूंगा। माही माही यहाँ माही इनका शीतल जी जा रहे हैं बोले चालू करके देखते हो मोबाइल चालू पहले मारेड़ वाला भी साहब ही रखेगा। बबलू का भी तो डांट जो दूल्हा तो इस टाइम तक फेरे वगैरह हो चुके थे। अभी होगा कन्यादान। तो कन्यादान इस तरीके से होगा कि सबको एक एक पतासा सबके हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद कुछ शायरी बोलना पड़ेगा अपने पति के लिए, और शायरी में पति का नाम आना चाहिए। कोई सारी चीज़ें होगी, वो कन्यादान कहलाएगा। तो इस तरीके से वहाँ का रिचुअल है ये। कुछ को देखना था गग्गा, वो जीत कर रहा था और इस टाइम तक हो गया था 11:30। तो फिर मेरे पास में एक जो थे वो बैठे हुए थे, एजेड थे, भाभा हुकम। तो वही मासी सास से ज़्यादा एज थी उनकी, मासी सास की जेठानी थे आई थिंक परिवार में। तो वही फिर कुछ को लेके गए थे गग्गा दिखाने के लिए। तो वो दिखा के लेके आए थे उधर से, और यहाँ सारी मस्ती मजाक चल रही है। और ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे बारात आ गई थी, तो वही उनके वेलकम के लिए पूरा सारी चीज़ें की थी, डेकोरेशन वगैरह बिन्नी के लिए। तो उनका फिर इस तरीके से वेलकम किया। तो बना और बिन्नी आ गए थे ढोल के साथ बाकायदा, और फिर उनका वेलकम होगा। बट उससे पहले क्या होगा कि उनके पैर बनाए जाएंगे बिन्नी के, और फिर उस पैर जो बनाते हैं उसको संभाल के रखते हैं। ऐसा बोलते हैं कि पूत के पग पालने और बहू के पग सामने दिख जाते हैं। इसी से पता चल जाता है, जज कर लेते हैं कि बहू कैसी है, घर लेके चलेगी या घर लेके नहीं चलेगी। तो वही सारी चीज़ें मीन्स पुराने रिचुअल्स है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, पुराने लोग मानते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हैं कि जो पैर में गैप रहती है तो वो बहू घर में अच्छी नहीं होती है, और जिसके पूरे पैर बनते हैं विदाउट गैपिंग, तो वो बहू सबको लेके चलती है। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे हिसाब से तो जो होना है वो तो होना ही है। बहू पैर से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, आई थिंक सो। और अधिकतर लड़की यही चाहती है, 99% लड़कियां, कि उसका घर ना बिगड़े। तो जो बिन्नी के पैर थे वो काफ़ी अच्छे बने थे, को नो डाउट पैर काफ़ी अच्छे बने थे। और पहले के लोग ऐसा बोलते भी है कि पहले के लोग फेस नहीं देखते थे, सिर्फ पैर देखते थे और शादी की हाँ या ना करते थे। पैर देख के मीन्स हाँ करते थे शादी की। तो कुछ ना कुछ होता ही होगा, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं और होती हैं। तो मैं इसको नकारा नहीं करती हूँ, करना चाहिए जो हमारे रिचुअल्स है, बट पूरा 100% मानना भी सही नहीं है। तो देखिए इस तरीके से पैर वगैरह बनाएं, और उसके बाद फिर एक और रस्म होगी कि थाली के अंदर रोटी या पूरी रखते हैं, और फिर जो दूल्हा रहता है वो तलवार से टच करता है, और जो दुल्हन रहती है वो क्या करती है कि उसको थाली को उठा के सास की गोद में देती है। मीन्स थाली आवाज़ नहीं करनी चाहिए, मीन्स बहू जो होगी वो लड़ाई नहीं करेगी, सबको लेके चलेगी। बट जो कुंड में था वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ थाली नहीं उन्होंने रखी थी, थाली की जगह जो पनातल होती वो उसके अंदर पूड़ी रख दी थी, और फिर उसको तलवार से टच करा के फिर बिन्नी ने वही जो थाली थी वो मासीसा को झेला दी थी सारी। 5 थाली लेते हैं, 7 थाली लेते हैं, तो उन्होंने 5 ली थी, और फिर पाँचों को इस तरीके से जो मासीसा है उनको झेला दिया था, जो बिन्नी थे उन्होंने। तो ये रिचुअल जो होता है हमारे इधर नहीं होता है, ये राजस्थान में होता है। तो सब जगह अलग अलग है। तो ये उधर धार साइड तो मतलब ये रिचुअल होता ही है, तो उन्होंने किया इस रिचुअल को। बट हम लोगों के यहाँ ये नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता, आई डोंट नो।
बट मैंने अभी तक नहीं देखा हम लोगों के यहाँ। राजस्थान में तो होता ही होता है, क्योंकि मेरे जो मासी साहब हुआस है उनके यहाँ ये होता है, मुझे पता है, बट हम लोगों के यहाँ नहीं होता। तो उसके बाद इन्होंने एक और रस्म होती है, दरवाज़ा रोकती है सारी बहन बेटियाँ, और फिर दूल्हे से मुंह मांगी रकम मांगती एंट्री के लिए। तो वही बना मस्ती कर रहे थे कि इतने पैसे मांग रहे, इतने में तो मैं ब्याह कर लूँ। तो वही सारी मस्ती मजाक चल रही थी। फिर हम लोग रिटर्न आ गए थे घर के लिए, नदी पार करके नर्मदा जी को पार किया, उसके बाद घर आ गए। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही और यादगार पल थे, यादगार चीज़ें थी जो कि हमेशा याद रहेगी। गाँव की हवा, नदी भी देखी, पहाड़ भी देखा, हवा भी देखी। तो बहुत अच्छी जर्नी थी 4 दिन की। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़